नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बज गया चुनावी बिगुल। जी हां, दिल्ली में 7 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तारीखों का ऐलान होते ही तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत के दावे करने लगी हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस बार दिल्ली में किसकी बन सकती है सरकार। लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली में 7 फरवरी को मतदान होगा और 10 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके लिए अधिसूचना 14 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि नामों की जांच 22 जनवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। Date of notification is 14th January. That is Wednesday, the 14th January. And last date of making nomination is the 21st January, which is Wednesday again. Date of scrutiny is 22nd January, which is Thursday. Last date for withdrawal is 24th January, which is Saturday. Date of poll the 7th February, Saturday. दिल्ली की 70 सीटों में से कुल 12 आरक्षित सीटें हैं। पिछले 4 नवंबर को भंग हुई दिल्ली विधानसभा के तहत कुल 1.30 करोड़ मतदाता हैं। वहीं 11,763 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करेगा। सूत्रों की माने तो चुनाव का कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि पूरी प्रक्रिया बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। सीबीएसई की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही हैं। इससे 1-2 हफ्ते पहले ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, यानी 15 फरवरी तक दिल्ली को नई सरकार मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में मतदान होगा और 10 फरवरी को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हम आपको बता दें कि अब जो मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनेगी। तीनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे। इस तमाम डिस्कशन के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी मौजूद हैं। हम आपको मिलवा दें कि हमारे पहले मेहमान हैं अशोक सैनी, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ कृष्ण लाल ढिलोड़, जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं, इनसे हम आपको मिलवा दें। और बड़ा मुद्दा यह है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। अशोक जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो 2013 में जो चुनाव हुआ था, 2014 में माफ कीजिएगा, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो स्थिति सामने आई थी, जो नतीजे सामने आए थे, ये नतीजे उससे कितने मिलते हुए होंगे और इस बार क्या कुछ लग रहा है? देखिए, 2014 के चुनाव के विषय में अगर मैं बात करूं तो 2014 के चुनाव एक अलग चुनाव थे और 2015 के अंदर मैं समझता हूं जो चुनाव होने जा रहा है वो एक अलग चुनाव होगा। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से मैं समझता हूं मोदी जी के अंदर विश्वास व्यक्त किया जी, स्वाभाविक रूप से उसके बाद लगभग 4 स्टेट्स के अंदर भी भाजपा ने अपनी सरकार बनाई जी। जम्मू कश्मीर में उसको प्रचंड बहुमत मिला, सरकार नहीं बना सके, वो एक अलग विषय था जी। तो मैं समझता हूं ये सारे समीकरण को दिल्ली की जनता भी देख रही है और 2014 के अंदर जिस तरीके से एक दूसरी पार्टी जो कि सत्ता छोड़कर बीच में ही दिल्ली को अधर में छोड़कर चली गई, तो मैं समझता हूं 2015 के जो इलेक्शन होंगे जी, उसके अंदर दिल्ली की जनता स्वाभाविक रूप से बहुत समझ बूझकर
जी अपना निर्णय लेगी और एक अच्छी सरकार के लिए वोट करेगी। बिल्कुल, अच्छी सरकार के लिए दिल्ली की जनता वोट करेगी। अशोक सैनी जी का ये कहना है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में केजरीवाल को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि जिस तरह से वो मिड सेशन में अपनी सरकार को अलविदा कह गए थे, उस वक्त खामियाजा उन्हें हो सकता है। पिछले चुनाव में जहां उन्हें 28 सीटें मिली थी, वहीं उनकी अब कुछ सीटें घटकर बीजेपी के खाते में जुड़ सकती हैं, क्योंकि पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है। बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं कृष्ण लाल ढिल्लोर से, जो कि हम आपको एक बार फिर बता दें कि बीजेपी दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं। ढिल्लोर जी, आप जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस विकास के दावे पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा है और वो एजेंडा इस चुनाव को जिताने में कितना मददगार साबित होगा बीजेपी के लिए? निसंदेह रूप से अभी हमसे पहले जो है मेरे मित्र जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आदरणीय अशोक सैनी जी ने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। जी जहाँ तक अरविंद जी की बात है, केजरीवाल जी की, जी पिछले वर्ष दिल्ली की जनता ने उनको जो अवसर दिया था, उन्होंने कसम खाई थी, अपने बच्चों की कसम खाकर जो उन्होंने कहा था, ना मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा, ना मैं भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लूंगा। उसके पश्चात भी, बच्चों की कसम खाने के पश्चात भी उसने कांग्रेस से समर्थन लिया और 49 दिन के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली की जनता के साथ किया, उसको पूरे देश ने देखा। गणतंत्र दिवस जो है अभी 26 जनवरी को आने वाला है 2015 का, जी 2014 का गणतंत्र दिवस की पूर्व के अंदर दिल्ली की जनता भूली नहीं है, जब दिल्ली का एक मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस की परेड से पहले जो है, उस राजपथ से पहले जो है धरने पर बैठ जाता है और वहां पर जो हट धर्मी की एक सीमा लांघ जाता है। दिल्ली की जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से 49 दिन के अंदर जो है दिल्ली की छोड़कर जो है, भगवान के भरोसे छोड़कर जो है वो बनारस चले गए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली की जनता उनको बख्शने वाली नहीं है। मित्र, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज ही परिणाम घोषित हुए हैं। जी आज ही परिणाम घोषित हुए हैं दिल्ली छावनी बोर्ड के। हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मतदाता का स्टैंड कहां पर है, दिल्ली का मतदाता क्या सोच रहा है? दिल्ली की 8 छावनी बोर्ड की सीटों में से 5 सीटों पर बहुत अच्छे मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। जहां तक कांग्रेस की और आम आदमी की बात है, 1-1, 2-2 सीटों पर जो है सिमट कर रह गई है। वो जाहिर सी बात है कि आज कैंट चुनावों के रिजल्ट आए, जिसमें 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और 1 सीट महज अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को मिल पाई है। आपसे यह भी जानना चाहेंगे कृष्ण जी कि जिस तरह से अनाधिकृत कॉलोनियों का आपने मुद्दा उठाया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा अगर दिल्ली में आपकी सरकार आती है, तो यह मुद्दा आपको कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? जबकि ऐसे ही एजेंडे को एक बार कांग्रेस ने भी, यूपीए सरकार ने उठाया था। सोनिया गांधी ने भी इस बात की चर्चा की थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर यही एजेंडा आपने उठाया है। आपको क्या लगता है कि आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? भारतीय संविधान के जब से देश आज़ाद हुआ है, देश के अंदर ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश के साथ साथ विदेशों के अंदर भी हुई है। आज देश का जनमानस ये स्वीकार करता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है, वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। जब लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आने वाली 2 अक्टूबर को हम देश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही भगवान वाल्मीकि मंदिर की वाल्मीकि बस्ती से जब उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया, तो मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ था। मित्रों, जिस प्रकार का वो उन्होंने दिल्ली और देश के अंदर जो स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है, परसों जो है हमारी रामलीला मैदान के अंदर ऐतिहासिक रैली हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम 2022 तक जहां पर झुग्गी होगी वहीं पर मकान बनाकर देंगे और दिल्ली और देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना छत के और बिना मकान के नहीं रहेगा। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनियों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश लाकर जो है दिल्ली की समस्त जो है
अनऑथराइज कॉलोनियों को पास करने का संकल्प लिया है और अध्यादेश करके पास करने का वो किया है। इनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर दिल्ली की जनता ने दृढ़ रूप से जो है विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों के अंदर, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो आज नेपथ्य के अंदर चली गई है, बिल्कुल सफाया होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है, जिस प्रकार हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और मेरे मित्र अशोक सैनी जी बता रहे थे जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर खिला है, अब दिल्ली की बारी है। बिल्कुल कृष्ण जी, दिल्ली की बारी है और आपका ये दावा है, आपकी पार्टी का ये दावा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में कमल ही खिलेगा, जबकि ना पंजे का नामो निशान रहेगा और ना ही झाड़ू का असर दिखेगा। अशोक जी, एक सवाल आपसे कि जिस तरह से दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद किया, एक रैली से रामलीला मैदान में रैली की गई। दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं और इसमें 1,30,00,000 वोटर्स हैं। ऐसे में पहली चुनावी रैली में सिर्फ 1 लाख लोगों का पहुंचना क्या कुछ दर्शाता है कि क्या इसे आप बड़ा अचीवमेंट मानते हैं बीजेपी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह गई है? देखिए, आपके प्रश्न के अंदर ही मैं समझता हूं उसका उत्तर है जी। जिस तरीके से इस रैली के अंदर एक उत्साह था, जिस तरीके से वहां पे भारी बहुमत, भारी संख्या में लोग पहुंचे, और उसके ऊपर दिल्ली छावनी के जो अभी आपने चुनाव के परिणाम देखे, 8 में से 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है जी। इसके अलावा मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने मंच के ऊपर से ये कहा था कि जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। देखिए, जब हम देश की बात करते हैं तो दिल्ली एक मिनी हिंदुस्तान, मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर जो है रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ पे नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। मैं समझता हूँ सभी राज्यों का यहाँ पर जो एक प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इस प्रचंड बहुमत के बाद जो दिल्ली छावनी के जो इलेक्शन आज भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, मैं समझता हूं इसके बाद कुछ बच नहीं जाता। ये एक तरफा इलेक्शन है और स्वाभाविक रूप से दिल्ली की जनता मोदी जी के वो जो रैली के ऊपर उन्होंने जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है कि दिल्ली की जनता को वो जो सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं जो अभी तक 15 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कहीं पर भी नहीं दी थी, मैं समझता हूं वो मिलेंगी और बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा और दिल्ली फिर से एक तरक्की की राह पर चलेगी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सैनी जी, आपने कहा है कि दिल्ली की जनता को अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन वो अच्छा चेहरा कौन होगा इसका भी बीजेपी ने खुलासा नहीं किया है। कृष्ण लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, पार्टी में आप रहते हैं, पार्टी के अंदर खाने, सीएम को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? जिस तरह से हरियाणा में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया, झारखंड में नया चेहरा उभर कर सामने आया मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या कुछ ऐसा ही बीजेपी दिल्ली में भी करने वाली है? निश्चित रूप से हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद जो है दिल्ली का कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता बहुत उत्साहित है। हम दिल्ली में चुनाव जीतने के पश्चात हमारा केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली नेतृत्व बैठकर इसके अंदर जो है निर्णय करेगा और बहुत अच्छा पैकेज जो है हम दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को, दिल्ली के परिवार को बहुत सुंदर पैकेज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में। प्रतीक्षा कीजिए। आज दिल्ली का मूड जो है मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से सदस्यता अभियान भारी तादाद के अंदर हुआ है, जिस प्रकार से जो है स्वच्छता को जो है आज लोगों ने अपने परिवार का, अपने समाज का एक अभिन्न अंग बना लिया है। आज सभी लोग माननीय मोदी साहब के साथ चलना चाहते हैं, तो प्रतीक्षा कीजिए 7 फरवरी तक की। और 10 फरवरी को बहुत सुंदर दिन जो है, आज से केवल 28 दिन बाद ही, जो 29 दिन बाद ही जो है दिल्ली को बहुत सुंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलने जा रही है। ऐसा हम सभी लोगों का जो है दिल्ली की जनता के साथ आगाज है। बिल्कुल कृष्ण जी का तो जिस तरह से कहना है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि महज 28 दिन बाद दिल्ली को बीजेपी एक अच्छा सीएम देगी, एक अच्छा चेहरा मिलेगा। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इस पर खास चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए A to Z न्यूज के साथ।